हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स की बिल्कुल एक आसान सा टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैथमेटिक्स की एक टर्म है जिसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी इवेंट की संभावना के बारे में। भी कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, कोई भी घटना घटेगी या नहीं घटेगी। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा हम मेजर करते हैं इसको 0 से 1 के बीच में। और ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। 10th क्लास के अंदर है ना, बच्चों को पास करवाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं लगेगा जो नहीं आता हो। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है अगर बच्चों का बेसिक क्लियर है। अगर आप लोगों को बेसिक आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड, इन सब की इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, आपको पता है कि कौन से नंबर इवन्स होते हैं, ओड्स होते हैं, अगर आप लोगों को उन नंबर के बारे में पता है तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर हम मेजर करते हैं, प्रोबेबिलिटी मेजर करती है कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा। अगर होने की संभावना को मेजर करती है। जैसे मान के चल रहा हूं, मेरे पास कोई कॉइन है, मैंने उसको टॉस किया, तो यहाँ पर दो चांस है, या तो उस कॉइन का क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगी, टेल। उस हेड और टेल, अगर मान के चलो किसी बच्चे ने बोल दिया कि मेरा हेड आना चाहिए, तो उस बच्चे के यहाँ पर दो में से एक चांस है। तो इस चैप्टर के अंदर बस हमें क्या लिखना होता है, जो टोटल है उसको नीचे लिखते हैं, जो इवेंट होना है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो 1/2 क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। और जो प्रोबेबिलिटी है ये दो ही प्रकार की होती है, 0 या 1। और 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। जो घटना घटित नहीं होगी, कोई भी इवेंट नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और कोई इवेंट की घटना, जिसकी घटना होनी क्या पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। या फिर प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, लाई करेगी। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर कुछ की टर्म है। पहली की टर्म क्या है, की टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। पहले है एक्सपेरिमेंट। भाई हम एक्सपेरिमेंट कर क्या रहे हैं, मान के चलो कोई बच्चा है, वो लूडो वाली डाई ले रखी है उसने, डिस्क बोलते हैं जिसको। उस डिस्क के अंदर उसने उसको ऐसे फेंका, तो उसको फेंकने के बाद टोटल चांस देखते हैं हम कितने बनते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, या मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6। अब ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। और जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, देखो डाई को फेंकना एक एक्सपेरिमेंट है, और जो हमने वर्ड लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, इसका सैंपल स्पेस है। ये क्या है, इसका सैंपल स्पेस है। अब किसी बच्चे को उम्मीद थी कि इनमें से कौन सा नंबर आएगा, मान को चलो उसको उम्मीद थी और इवन नंबर आएगा। अब यहाँ पर इवन नंबर के आने के चांसेस कितने हैं, 2, 4, 6, टोटल चांसेस कितने हैं, 3। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब अगर कोई इवेंट है और उसकी हमने प्रोबेबिलिटी काउंट की, मान को चलो एक की प्रोबेबिलिटी P1 काउंट की, दूसरे की P2, और दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, भी कोई भी इवेंट हुआ और उस इवेंट की जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, इक्वली या लाइकली इवेंट। फॉर एग्जांपल जैसे यही हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 6, लेकिन इसमें से इवन नंबर कितने हैं, 3, और ओड भी कितने हैं, 1, 3 और 5, और 3 ही हमारे पास कौन से नंबर है, ओड नंबर। अब हम इन दोनों की जब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, टोटल इवेंट ऊपर क्या लिखेंगे, पॉसिबल इवेंट। अब जैसे इवन नंबर आने के कितने चांस है हमारे पास, 3, टोटल कितना हो जाएगा, 6, कट करेंगे एक दूसरे से 1/2 आएगा। ऐसे ही ओड के कितने चांसेस हैं, 3 है, तो 3/6, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/2। अब इस देखो इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 किसके लिए है, इवन के लिए, और 1/2 ही किसके लिए है, ओड के लिए है। तो ऐसे
इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वली या लाइक इवेंट्स बोलेंगे, ऐसे इवेंट्स जिसका बाद में आंसर क्या आ जाए, सेम आता है। इससे नेक्स्ट मेरे पास प्रोबेबिलिटी को काउंट करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, इसको पीई से लिखते हैं। भाई कोई इवेंट है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। भाई हमने मान के चलो जैसे यहाँ पर कॉइन है, कॉइन को क्या किया, टॉस किया। अब टॉस करने के बाद मान के चलो फेवरेबल आउटकम, किसी बच्चे ने कॉइन को ऐसे उछाला, तो किसी बच्चे ने मांग लिया भाई मेरे को चाहिए हेड, तो हेड क्या है, फेवरेबल क्या है हमारा इवेंट है, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो उसको इस फॉर्मूला इंपुट करेंगे। अब टोटल चांस हमारे पास 2 थे, हेड आने के चांस कितने हैं, 1, तो 1/2 क्या आ गया, इस इवेंट की क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। जैसे हम किसी डाई को रोल कर रहे हैं, डाई समझ रहे हो ना, वो डिस्क होती है जो बच्चे लूडो खेलते हैं, उसको रोल करने के बाद हमारे पास टोटल आउटकम कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने क्या निकाल लिया भाई, ऐसा फेवरेबल आउटकम निकालना है जिस गेटिंग 4 आने की संभावना क्या है, जो 4 आने के चांस कितने हैं, 1 चांस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/6। जैसे और कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो डिविजिबल हैं किस पे, खुद पे या फिर 1 पे, तो कौन कौन से नंबर है। अब डाई में टोटल नंबर कितने आएंगे, 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है, तो अब टोटल कितने बच गए, 2 3 और 5, टोटल कितने हुए 3। 1 ना ही प्राइम नंबर के अंदर काउंट होता है ना ही कंपोजिट नंबर के अंदर, तो अब यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 3/6। अब हम आगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, या मान के चलो इतने इजी क्वेश्चन आप लोगों ने छोटी छठी 7वीं क्लास में भी नहीं पढ़े होंगे। बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल इजी चैप्टर है। बस प्रोबेबिलिटी का मतलब आप लोग समझो भी, किसी भी घटना के घटित होने का तरीका, अगर हमें इस बात का पता लग जाए कि कोई घटना घटित हुई है, तो जैसे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है बिल्कुल इजी। देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज की संभावना है ना, कोई भी घटना घटित होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पीई से। अगर वो घटित नहीं होगी तो उसको हम लिखेंगे पीई बार से, और पीई प्लस पीई बार का जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। भाई कोई घटना घटित हुई है उसको पीई से लिखेंगे, नहीं घटित हुई है उसको किससे लिखेंगे, पीई बार से, और इसका सम हमेशा क्या होगा 1। अब हमारे पास ना पहला ही क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू टाइप है, जो आपकी 10th क्लास का मैथमेटिक्स है ना, उसका पहला ही क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स है। और क्वेश्चन कहां से रिलेटेड होगा, यही भाई किसी घटना की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, मिनिमम 0। अगर कोई घटना घटित होगी उसको हम बोलेंगे पॉसिबल इवेंट, घटित नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट दी स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। भी कोई प्रोबेबिलिटी है किसी घटना के घटित होने की, और यहाँ पर है ना घटित होने की, तो इनका सम किसके बराबर होगा, आसान है, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। कोई भी पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, सिर्फ आप लोगों को टर्म क्या याद रखनी है, 0 और 1, बस। सभी क्वेश्चंस का इन्हीं से रिलेटेड आंसर है। पॉसिबल इवेंट उसको हम क्या बोलेंगे 1, इम्पॉसिबल इवेंट 0, प्रोबेबिलिटी लाई करेगी इन दोनों के बीच में। पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। बिल्कुल आसान है ना। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। एक तो हमारे पास क्या है 2/3 है, और क्या है 15% है, तो इसका मतलब क्या है 15 के नीचे किसको लिखेंगे हम 100 को, तो ये तो 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा, तो ये भी किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्या की माइनस में, 0 से कम, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस का 1.5। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर बस 0 से किसके बीच में, 1 के बीच में। अब 0.7 है, तो ये भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान, देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है पीई। अब हमें क्या निकालनी है, नोट की। तो मैंने बताया था आप लोगों को पीई प्लस पीई नोट,
ये किसके बराबर है 1 के। अब इनमें से एक वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, ये वाली, पहले वाली तो 0.05 प्लस पीई बार किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब ये प्लस का उस साइड जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.05, तो आंसर कितना आएगा 0.95 हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे और ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, किसी की होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे दे सकते हैं भाई, कोई इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मान के चलो 0.0001 दी, ना होने की निकालनी है तो पीई क्या निकालना है बार निकालना, तो आप इसको 1 में से माइनस कर दो 1, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लिख लो, इतनी ही 4 0 लिखी 0.0001। अब यहाँ से यहाँ कैरी 10, यहाँ कैरी 10, यहाँ कैरी 10, यहाँ कैरी 10, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 को माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पहले ही 9 था 999, यहाँ क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई बैग है, एक बैग है, उसमें किसके फ्लेवर की गोलियां हैं, नींबू की, क्या है मालिनी, उस मालिनी नाम की लड़की ने उसमें से एक कैंडी को बिना देखे निकाल लिया। अब देखो कैंडी किस चीज की है, हमारे पास लेमन की कैंडी है, उसने उसमें से एक कैंडी को निकालना है, वो ऑरेंज के होने के चांसेस क्या है, अब जब उसमें ऑरेंज की है ही नहीं है तो उसकी तो चांस क्या हो जाएंगे 0, और वो लेमन की होगी उसके चांसेस कितने हो जाएंगे 1। अब इसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बता रखा है भाई, 3 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है और उनमें से 2 दोस्तों का बर्थडे एक ही दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.992। अब फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, अब हमें पीई नोट गिवन है, वो कितना है 0.992। अब इसके घटित होने की निकालनी है तो उसको किस में से माइनस करेंगे 1 में से, तो 1 माइनस 0.992, तो इसको फिर दोबारा यहां से लिख लो 1 पॉइंट, कितने अक्षर है ना पॉइंट के बाद 3, तो 3 0 लगाओ 0.992। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कैरी आके 10 हो गया 8, 9 में से गया 0, 0.0, तो 0.008 इसका क्या आ गया आंसर। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमारे पास जितने क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल इजी टाइप के आए हैं, और उन सभी क्वेश्चंस के अंदर फार्मूला कौन सा लगा है पीई प्लस पीई बार किसके बराबर है 1। हमसे ऐसे ही क्वेश्चन वो बार बार पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा, मान के चलो 4 दोस्त हैं, उन 4 दोस्त में से किसी 3 का बर्थडे एक ही दिन होने की संभावना कितनी है 0.02, और ना होने की पूछ लेगा, तो अब पीई उसने दी है हमें कितनी 0.02, और पूछ लिया हमसे कितना पीई बार, कितना आंसर आएगा 1 माइनस 0.02, तो कैसे माइनस करोगे 1 को लिखो, अब पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 2, तो 2 0 यहाँ लगा लो, जो 0.02 माइनस करेंगे, अब देखो यहाँ 10 हो गया ना, 10 में से 8, यहाँ पर क्या आएगा 9.0। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। एक किस टाइप के क्वेश्चन थे भाई, कोई लड़की थी है ना, उसने, उसके पास कोई बैग था, उसके अंदर कैंडी थी, वो किसके फ्लेवर की थी लेमन के, नींबू के फ्लेवर की थी, उसने हाथ से कैंडी वहां से निकाली, निकालने के बाद मान लो कोई कैंडी है, अब इसके ऑरेंज के होने के चांसेस क्या है, वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया था हमारा 0। अब वो लेमन की होगी तो उसके मैक्सिमम चांसेस कितने हो जाएंगे 1, और एक जो हमारा सम था वो सम कौन सा था जो अभी हमने पढ़ा है, वे कितने दोस्त हैं 3 दोस्त हैं, उनमें से 2 दोस्तों का बर्थडे एक ही दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी ना इस टाइप के क्वेश्चंस, वो कितनी थी 0.992। हमें पूछ लिया उसने भाई एक ही दिन होने के चांसेस कितने हैं, अब इसको किस में से माइनस किया 1 में से, तो हमारा आंसर कितना आया था 0.008। इसी टाइप के बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, सारे ही सारे, लेकिन आप लोगों को जस्ट क्या होनी चाहिए नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। आप लोगों को सबसे ज्यादा जो नॉलेज होनी चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम की। देखो नंबर सिस्टम अगर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, जैसे आप लोगों को सबसे पहले टाइप के नंबर होते हैं नेचुरल नंबर,
जो इस चैप्टर में काम आएंगे। ऐसे नंबर जो कहां से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 और ये चलते ही रहेंगे इन्फिनिटी तक, इनको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। एक नंबर होते हैं होल नंबर, ऐसे नंबर जो किससे शुरू होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 ये भी चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। एक नंबर होते हैं इवन नंबर, ऐसे नंबर्स जिनके बैक साइड क्या होगा, 0 2 4 6 8, उन नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलेंगे, इवन नंबर। एक होते हैं ओड नंबर, ऐसे नंबर्स जिनके बैक साइड क्या हो, 1 3 5 7 और 9, उनको बोलते हैं ओड नंबर। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इन्हीं पे आएगा, नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, होल की निकालो, इवन की निकालो, ओड नंबर की निकालो, या फिर किसकी निकालो, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो डिवाइड होते हैं किस पे, इटसेल्फ पे, और किस पे डिवाइड होते हैं, 1 पे। ऐसे नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ये या तो 2 पे ही भाग होगा, ये डिवाइड होगा 2 पे, या 3 पे डिवाइड होगा। जैसे 4 है, ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, और 4 1 पे भी, और 4 पे भी। तो ये हमारा प्राइम नहीं, कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। एक आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कंपोजिट नंबर का। ऐसे नंबर जो खुद पे भाग होते हो, या इटसेल्फ पे डिविजिबल हो, या किसी अदर नंबर पे हो, या 1 पे हो, ऐसे नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया हमारा, 6 हो गया, 9 हो गया। अब अगर आप लोगों को नंबर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, तो आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 6 से 10 तक क्वेश्चन है जो हमारे पास, कौन से चैप्टर के, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, बिल्कुल आसान, इजी, इतने इजी है कि मेरे को अलग से स्लाइड लेने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पर पास के पास में क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कोई बैग है, उसमें रेड कलर की बाल कितनी है, 3, ब्लैक कलर की कितनी है, 5, या 3 रेड कलर्स की बाल है, 5 किस कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की है। अब सबसे पहले आपका एक ही काम है, यहाँ पर क्या कर लो, टोटल। अब हमारे पास टोटल बाल कितनी हो गई, कितनी बाल होगी हमारे पास, 3 + 5, टोटल बाल कितनी होगी, 8 बाल्स होगी हमारे पास। कौन से कलर की, 3 रेड की हैं और 5 कौन से कलर की हैं, ब्लैक की। इनको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड की। अब रेड की देखो यहाँ पर कितनी है, 3 है, और 3 को टोटल किससे, 8 से क्या कर दो, भाग कर दो, डिवाइड कर दो। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, पॉसिबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। पॉसिबिलिटी कितनी है रेड के आने की, 3 ही है ना, तो बस 3 को ऊपर 8 को नीचे, आंसर हमारा तैयार है मिलकर। अब नेक्स्ट देखो, नोट रेड, अब रेड नहीं होने चाहिए, तो रेड को यहाँ से छोड़ दिया हमने, तो ओनली कौन रहेंगे, ब्लैक। ब्लैक कितने हैं, 5, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 है। बिल्कुल आसान, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, इतनी इजी क्वेश्चन है। इसे नेक्स्ट, कोई बॉक्स है, उसमें मार्बल्स है, मार्बल समझ रहे हो ना, कांचे। अब कुछ व्हाइट कलर के हैं, वो 8 हैं, और कुछ कौन से कलर के हैं, ग्रीन कलर के। तो अब इनको यहाँ पर लिखो, रेड कितने हैं, ग्रीन कितने, और व्हाइट कितने, 3 ही प्रकार के कांचे हैं हमारे पास। जो हमारे पास रेड है वो कितने हैं, 5 है, और जो व्हाइट कलर के हैं वो कितने हैं, सॉरी 8, और जो हमारे पास ये कौन सा कलर रह गया, ग्रीन, ग्रीन कलर के कितने हैं हमारे पास, 4, 4 कांचे हैं। अब इनको टोटल कर लो, इनका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 5 + 4 प्लस क्या होगा, 8। तो टोटल अगर हम इन डिजिट का सम करके देखें तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 है, इसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, रेड कितने होंगे, ब्लैक कितने होंगे, व्हाइट कितने होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, रेड पूछ लिया, अब उसने रैंडमली एक निकाल लेगा, रेड होने के चांसेस पूछ लिए उन्होंने हमसे, कितने हैं रेड, 5 है, अरे लेकिन टोटल कितने हैं, 17।
तो 5 को किससे भाग कर दो, 17 से भाग कर दो, या 5 को 17 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज क्या है, आसान लैंग्वेज है। लेकिन कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, लेकिन बोलने का तरीका है, 5 बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो, आपकी चॉइस है। इसे नेक्स्ट व्हाइट की निकालनी है। अब व्हाइट देखो, देखो भाई कितना है व्हाइट यहाँ पर 8, तो 8y कितना हो जाएगा 70। ये भी आंसर आ गया। अब आपने देखो पेपर में लिखना है, हर बार फॉर्मूला लिखना है। आप लिखोगे रेड मार्बल कितने हैं, व्हाइट कितने हैं, ब्लैक कितने हैं, ऐसे लिखोगे। उनको लिखने के बाद फॉर्मूला लिखोगे, और जब हम आप लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिखने के बाद बस आपका आंसर बिल्कुल फ्री के नंबर है। इसे नेक्स्ट क्या है, नोट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन को छोड़ दो यहाँ पर, ग्रीन को यहाँ पर से दफा कर, है ना। यहाँ 5 है और ये 8 है, टोटल कितने हो गए 13 है, या फिर कितने हो गए 13। अब इसका फिर से आंसर निकालना है, तो आंसर बिल्कुल आसान है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नोट ग्रीन की, ग्रीन हमने छोड़ दिया है, तो ग्रीन को छोड़कर टोटल कितने बचे हमारे पास 13 है, तो 13 को किसे भाग दे दो 17 से, तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी। और अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक का मतलब क्या है भाई, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना गुल्लक है, पैसे इकट्ठे करने के लिए एक डिब्बा है, ये बोल सकते हैं हम। और उस पिगी बैंक के अंदर कुछ नोट्स हैं, जैसे 100 नोट है वो 50 पैसे के हैं, और जो 1 रुपए के कितने नोट हैं 50 है, और 20 रुपए के नोट बोल लो या कॉइन बोल सकते हो, 2 रुपए के 20 कॉइन है, और 5 रुपए के कितने कॉइन है 10। तो आप लोगों के पास पहले तो आप लोगों ने कॉइन देखने हैं, टोटल पिगी बैंक में कितने कॉइन है, 100 रुपए के, सॉरी कॉइन्स हैं, तो 50 पैसे के कितने हैं 100 हैं, और 1 रुपए के कितने हैं 50 है, और 2 रुपए के 20 है, और 5 रुपए के कितने हैं 10। तो टोटल का इनका फिर से सम करो, कितना सम आएगा 180 आ गया। अब देखो पिगी बैग है, कोई गुल्लक है, गुल्लक के अंदर किसी बच्चे ने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, पैसे इकट्ठे करने के बाद उसके पास डिफरेंट टाइप के कॉइन्स है, 50 पैसे के है, 1 रुपए का है, उसके बाद 2 रुपए के हैं, और कितने के हैं 5 के हैं, लेकिन टोटल हमें चाहिए जस्ट टोटल। अब उसकी चॉइस है, आओ भाई क्या पूछेगी, उसने क्या पूछा हमसे, इसने पूछा 50 पैसे के। अभी 50 पैसे कितने हैं हमारे पास, देख लो यहाँ पर कितने 100, तो 100 को किससे डिवाइड करो 180 से, या फिर 100 को डिवाइड करो किससे 180 से। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 18 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9। ये लोएस्ट टर्म है भाई, आगे डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा 5/9। अब उसने क्या कहा नोट 5, अब वो कितने का कॉइन नहीं होना चाहिए 5 का नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकते हैं। तो 5 के हमारे पास कितने कॉइन 10, इनको कट कर दो, तो टोटल कॉइन कितने बचे 170। 170 कौन से हैं, जब हमने 5 के कॉइन्स को यहां से क्या कर दिया बिल्कुल कट कर दिया है। अब इसको कट करने के बाद 170 तो हमारे पास टोटल कॉइन बचे, लेकिन हमारे पापास लास्ट में कॉइन तो वही रखने हैं ना जो टोटल हैं, तो टोटल तो कितने 180, कट करो तो कितना आएगा 17/18, है ना, बिल्कुल आसान। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हार्ड हो या फिर क्या हो डिफिकल्ट हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें गेम है किसी चांस का, और मान के चलो जैसे कोई ऐसे रिंग है, और उस रिंग के ऊपर ऐसे नंबर लिखे हुए हैं 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंग्लिश में बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6 8, 8 तक के नंबर हैं, कोई रिंग है और उसको घुमाया जा रहा है ऐसे, और घुमाने के बाद उसके ऊपर ऐसे एरो फेंकने के बाद ये पूछेगा कहाँ गिरेगा वो। अब उसकी चॉइस है, इवन पे पूछ ले, ओड पे पूछ ले, 1 पे पूछ ले, 2 पे पूछ ले, 4 पे 5 पे 7 पे, किसी भी पूछ सकते हैं, 2 से बड़े पे, 3 से छोटे से, किसी से पूछे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जस्ट क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए था कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्या है, कोई गेम है और उस गेम में एक रिंग लगी है ऐसे, और रिंग होगी और उस रिंग के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं
कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और पूछ लिया क्या क्या पूछ सकता है वो, चलो देखते हैं। पहला उसने पूछा, क्या पूछा भाई 8 पे लगने के चांसेस कितने हैं। अब 8 कितने हैं, कितनी बार आए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कितने टाइम आया, ऐसे वो पूछ सकता है हमसे। तो अब 8 पे लगने के चांसेस तो कितने, एक ही है, ऐसे नहीं। और 8 का मतलब नहीं, एक डिजिट पे लगने के चांस कितने हैं 1 और टोटल डिजिट कितनी है 8। हो गया आंसर। अब और क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो पूछ सकता है एक इवन नंबर पे लगेगा ये जाकर ऐसे। अब इवन देखो कौन से हमारे पास 2 4 6 8, तो टोटल कितने इवन नंबर हो गए 4, टोटल 8। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। और क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी पे डिवाइड ना हो, किसको छोड़कर, खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर। तो वो कौन कौन से नंबर है प्राइम, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4, तो 4/8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 है, आसान। अब ऐसे भी पूछ सकता है वो 2 से बड़ी संख्या कितनी है, कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। तो ऊपर कट करेंगे 3/4। और क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ लेगा एक, चलो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिट करने के चांसेस, तो कंपोजिट नंबर कितने हैं, एक तो 4 और कौन सा है 6 और एक कौन सा है 8। तो अब ये टोटल कितने हैं 3, तो 3 क्या आ गया 8। अब तो एग्जामिनर ने पूछना है और आपने आंसर देना है। अब ऐसे नहीं आएगा कि एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन आ गया, भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही है, नहीं। वो आपसे पूछ तो कुछ भी सकता है भाई। वो एक ऐसा नंबर भी पूछ सकता है जो डिविजिबल है किस किस पे, 2 पे भी और 3 पे भी, दोनों पे। तो कौन सा हो जाएगा 6, तो 1 कितना हो जाएगा 8। तो किसी भी प्रकार का एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है 3 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 3 के बीच में और 6 के बीच में, तो कितनी है 4 और 5, तो 2 होगी ना, 2/6। बिल्कुल आसान, इससे आसान चैप्टर है ही नहीं है पूरे 10th क्लास में। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन। क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है, किसी डाई को थ्रो किया गया है। डाई समझ रहे हो ना, जो बच्चे लूडो खोलते हैं ना, वो गिट्टी होती है, कितने नंबर होते हैं उसके पास 6, और चांस के लिए ऐसे फेंकते हैं ना, ऐसे फेंकने के बाद हमारे पास टोटल आउटकम देखिए हम, तो सैंपल स्पेस कितना बनता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, टोटल चांसेस हो गए हमारे पास 6। अब एग्जामिनर की चॉइस है, वो क्या पूछ रहा है, उसने यहाँ पर हमसे पूछ लिया प्राइम नंबर। ये तो बिल्कुल आसान है ना, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किस पे, खुद पे डिवाइड होंगे, इटसेल्फ पे या किसी अदर नंबर पे नहीं, एक पे। हाँ कौन कौन से वो, एक तो 4 है और एक कौन सा है 3 है और एक कौन सा है 5। तो टोटल नंबर कितने हुए भाई हमारे पास 3। और अब हमारे पास टोटल कितने हैं 6। प्राइम बताया मैंने कितने हैं, 2 है 3 है और 5 है, ये तो प्राइम है। लेकिन टोटल तो हमारे पास फिर भी कौन सा है 6 ही है ना, तो कट करो 1/2 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसे नेक्स्ट कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको तो पहले मैं आप लोगों को कार्ड के बारे में बताऊंगा, ताश के बारे में। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ताश खेलना आता होगा ना, लेकिन हम बताएंगे ताश के बारे में। अब देखो ध्यान से, ताश घर का नाज। ताश में कितने पत्ते होते हैं, है ना, इसको इंग्लिश में कार्ड बोलते हैं। और इसमें जो टोटल कार्ड होते हैं वो 52, हिंदी में 52 पत्ते होते हैं। और इन 52 पत्तों में कुछ होते हैं कौन से कलर के, रेड के। और वो रेड कलर के कितने होते हैं 26। और ब्लैक कलर तो यहाँ पर लिख ही रखा है, अब ब्लैक कलर तो नहीं चलेगा यहाँ पे, तो ब्लैक कलर के लिखने के लिए हम इसी कलर को यूज कर लेते हैं। तो ब्लैक के कितने होंगे 26, ब्लैक कलर के कार्ड होंगे। और रेड कलर के कार्ड कितने होंगे हमारे पास 26। और टोटल कितने हैं 52। और इसमें से
जो हमारे पास ब्लैक कलर के होंगे ना, उसमें से दो प्रकार के होंगे। एक तो क्लब, जिसको बोलते हैं चिड़ी, है ना, और एक होते हैं स्पेड, जिसको आप लोग बोलते हो हुक्म, है ना, जिसको बोलते हैं भाई यही कार्ट है ना, जो बच्चे ताश से खेलते हैं, उन तो बोलते हैं भाई ये सबसे बेस्ट कलर जो काउंट होता है वो कौन सा होता है, स्पेड, जिसको हुक्म बोलते हैं। और रेड में दो ही होते हैं, एक तो होते हैं डायमंड, डायमंड जिसको ईंट बोलते हैं, ऐसे पता होता है जिसका, और एक क्या होते हैं हार्ट, हार्ट ये वाला, है ना, इस टाइप से का हार्ट होता है। वैसे हार्ट का निशान नहीं होता, ये हार्ट है आशिकों वाला, इसको बोलते हैं हार्ट। और हर एक जो कलर है उसके पत्ते तो कितने होंगे 26, लेकिन क्लब के अकेले कितने होंगे 13, इसके भी 13, यहाँ पर भी कितने होंगे 13, यहाँ पर भी कितने होंगे 13, तो टोटल 13 पत्ते होते हैं। 13 से लेकर 1 तक, एक वाले को बोलते हैं एस या फिर इक्का, इसको बोलते हैं किंग। 12 को बोलते हैं क्वीन, क्या उसे लिखते हैं, और 11 को बोलते हैं जैक। बाकी नंबरिंग सेम है, 10, 9, 8, 7, 6, 5। हर एक कलर के अंदर टोटल अगर हम बात करें ना कितने किंग हो गए, हर एक कलर के अंदर एक होगा, नहीं सॉरी एक नहीं, दो रेड कलर के किंग होंगे और 2 हमारे पास ब्लैक के होंगे, तो टोटल किंग होंगे 4। ऐसे ही टोटल क्वीन होंगी 4, और ऐसे ही जैक कितने होंगे 4। तो इनको मैं क्यों बता रहा हूं, किंग को, क्वीन को या फिर जैक को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये है हमारे फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड 12। रेड कलर के कितने फेस कार्ड हैं 6, ब्लैक के कितने हैं 6। इसमें कौन से 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक। ऐसे ही ब्लैक में 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक। अगर आप लोगों को इनकी इंफॉर्मेशन है तो आपके 5 नंबर आ गए कार्ड से। देखो ताश वैसे बोलते हैं नहीं खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ताश खेलने के नहीं, ताश के पत्तों की नॉलेज से हमें क्या मिल रहे हैं 5 नंबर। और हर बार आता है, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, एचबीएसई, और चाहे किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं किससे रिलेटेड, कार्ड से, प्राइम नंबर से रिलेटेड, इवन से, ओड से, प्रोबेबिलिटी का 1 नंबर हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का है। अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन था ना हमारा, किससे कार्ड की आपको नॉलेज होगी ना, कितने होते हैं कार्ड 52, 52 पत्ते होते हैं, और उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, टोटल तो 52 है, कितने 52 कार्ड है, और उसमें से एक पत्ते को निकाल लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग। वाओ, टोटल किंग कितने 4, और रेड कलर के कितने 2। तो 2 किंग हमारे पास कौन से 2, कौन से कलर के हैं, रेड कलर के, और रेड कलर के 2 किंग है ना। अब टोटल कितने हैं 52, कट करोगे 2 1 जा 2, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ 26 आंसर आ गया। पहला हो गया। उसके बाद फेस कार्ड, टेंशन है, फेस कार्ड मतलब मूर्ति वाले पत्ते, मूर्ति समझ रहे हो, फेस कार्ड इक्का नहीं लिखना किसी ने भी। टोटल फेस कार्ड 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, टोटल कितने हुए 12। अब इसका आंसर टोटल यहाँ पर 12 लिखोगे। अब यहाँ किसे डिवाइड करोगे 52, 52 बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, 12 52 कट करो किस पे 2 पे, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 26, फिर कट करो ऊपर 3, यहाँ पर 13, अब ये आगे नहीं कटेगा तो 3/13 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है ना। अब और क्या पूछ सकता है, ए स्पेड,
स्प्रेड मत हो, एक हुक्म का पत्ता, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, 13 को किसे डिवाइड करोगे 52 से, कट करोगे तो 1 बाई कितना आएगा 4। ये भी हो गया भाई, ये भी बिल्कुल आसान था। उसके बाद और क्या पूछ रखा है इन दोनों हमसे, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की कितनी क्वींस है, डायमंड की तो सिर्फ एक ही क्वीन है ना, डायमंड की क्वीन कितनी एक, लेकिन डायमंड की क्वीन हमसे पूछी है इन्होंने, लेकिन टोटल पत्ते तो कितने हैं, फिर भी हमारे 52 हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई 52 इसका आंसर। ये भी हो गया ना, बिल्कुल आसान। इससे नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है, 5 फेस कार्ड है, सॉरी कितने कार्ड है, 5 फेस नहीं 5 कार्ड है। कौन से उसमें 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस, इक्का है, 5 पत्ते हैं। अब देखो जो एग्जामिनर था उसने पहले ही हमसे क्या पूछ लिया, पहले ही उसने हमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, अब 52 नहीं, पहले उसने 5 पत्तों को निकाल लिया है, उसमें क्या क्या है 10 है ना, फिर जैक 11 जो नंबर का पत्ता होता है 12, फिर 13, फिर और हमारे पास इक्का, टोटल 5 पत्ते हैं। अब 52 नहीं लिखना नीचे, उसमें से एक को निकाल लिया, उसके क्वीन होने के चांसेस कितने, अब टोटल पत्ते 5 है तो नीचे 5 लिखेंगे, क्वीन कितनी उनमें से एक है, तो 1 बाई 5 आएगा यहाँ पर, 1 बाई 52 नहीं, क्योंकि अब स्पेशलाइज बोल दिया उसने, उसके पास 5 कार्ड हैं 52 कार्ड नहीं है। और उस क्वीन को क्या किया इसने, ड्रा एंड पुट ए साइड में रख दिया। अब पत्ते कितने रह गए, 4 रह गए, यहां से क्वीन चली गई। अब द्वार से कोई पत्ता निकालेगा, सेकंड कार्ड निकाल लिया, उसकी इक्का होने के चांसेस कितने, अब पत्ते कितने रह गए 4, उनमें से एक इक्का है तो 1 बाई 4, और उनके क्वीन, अभी क्वीन बाहर तो चली गई तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0। इसे नेक्स्ट पेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ करने वाला है, वैसे पूछेगा इतने पेनों में इतने पेन डिफेक्टिव है, आप दुकान से लेने जाओगे उनमें से कौन से पेन को लोगे कौन से पेन को नहीं लोगे, ऐसे पूछ लेगा। बल्ब से रिलेटेड भी, किसी भी दुकानदार के पास इतने बल्ब है उनमें से इतने डिफेक्टिव है, उनको मिक्स कर दिया उसने, जो सही थे गुड वन थे, तो वो सही होने के चांस कितने, उसके खराब होने के चांस कितने, बहुत इजी क्वेश्चन पूछने वाला हमसे अभी। अब देखो जैसे डिफेक्टिव पेन कितने हैं 12 और गुड कितने हैं 132। अब टोटल कर लो सबसे पहले, तो 12 को 132 में ऐड करोगे तो 144 आंसर। अब गुड होने के चांसेस, वाह सही है, मिक्स क्यों किया फिर, गुड कितने हैं 132, टोटल 144, 2 से कट करो इसको, यहाँ पर क्या आएगा 6, 2 से कट करोगे 7, 2, फिर 2 से कट करोगे 3, 2 से कट करोगे 3, 6, फिर 3 से कट हो जाएगा 1, 12, 11 बाई 12 है ना, आसान। इसे नेक्स्ट बल्ब से रिलेटेड है, बल्ब कितने हैं 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 क्या है डिफेक्टिव बल्ब है, और जो डिफेक्टिव हैं उसमें रैंडमली एक को क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, और उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, बिल्कुल आसान है। अब जो डिफेक्टिव था उसको बाहर रख दिया, है ना आसान। अब पूछेगा नोट डिफेक्टिव, गुड की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया ना, कितना एडवांस है एग्जामिनर। खेल रहे हैं बच्चों के साथ, है ना, क्योंकि देखो टोटल कितने बोल रहे हैं 20 क्या है टोटल बल्ब, और उसमें से गुड नहीं बताया हमें ना, डिफेक्टिव बता दी। डिफेक्टिव कितने बताए 4, तो यहां से गुड निकाल लो, टोटल में से 4 माइनस कर 16 आ गया। अब उसमें से एक बल्ब लिया है इन्होंने, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डिफेक्टिव कितने हैं 4 बाई 20, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 5। अब उसके क्या पूछ लेगा, उनको जो डिफेक्टिव था उसको बाहर निकाल दिया गया है, अब जो टोटल है वो कितना रह गया, एक घटा दो इसमें से 18 हो गया, 18 रह गया। अब 18 है
क्वेश्चन क्या पूछ लिया, अब एक और बल्ब निकाल लेगा, वो गुड होगा। गुड कितने हैं, अबे गुड तो वही 16 ही रहेंगे ना, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 19 से। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ फिर दोबारा 20 लिख देते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत। अब इससे नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें थोड़े से सम रहेंगे, बिल्कुल नामात्र। कितने सम, लगभग 20 शायद 6 के आसपास होंगे, तो उनमें से आपने 15 सम तो कर लिए, 11 सम के आसपास रह गए, बिल्कुल आसान। इससे आसान चैप्टर है ही नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पढ़ाने का मेथड भी बदले। लेकिन है मैथ बिल्कुल आसान है। मैथ का मतलब ही है एंजॉय करना। जैसे लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, ऐसे मैथ में प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग मैथ सीखते हो, मैथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हो ना, तो जब भी आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन करते समय ना आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। क्योंकि देखो, बच्चों को बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं जो उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। और बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा दी गई, हमको ये वाला मैथ के टॉपिक क्यों पढ़ाए जो डेली लाइफ में काम नहीं आ रहे। लेकिन नहीं, मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है दिमाग को शार्प करने के लिए। ऐसी चीजें भी सिखाई जाती हैं जो हमारी डेली लाइफ में जरूरी है। उनको सिखाने के बाद दिमाग को शार्प करने के लिए हमें भाई एट ए टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे सोच सकते हैं, कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दिमाग को ऐसे फ्री छोड़ देंगे ना, भाई हमने हमारा दिमाग को कैसे फ्री छोड़ दिया, अब हमने इस दिमाग से कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, तो ये डल हो जाएगा, आप लोगों को रिलैक्सेशन मोड में ले जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो ये मैजिक की तरह है। जैसे आप लोग गेम नहीं खेलते हो, फिर एक क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे ही आपके गेम में होते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बिल्कुल आसान। आप लोगों को 10th क्लास के मैथमेटिक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। वैसे मिलते हैं इसे नेक्स्ट क्लास में।